हलवा खाकर एक ही परिवार के 3 सदस्य रात में सोए और ऐसा सोए कि फिर कभी उठ ही नहीं पाए। सही सुना आपने, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। फरीदाबाद से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। सरूरपुर गांव का एक किराए का कमरा, जहां रात ने चुपचाप 3 जिंदगियों को हमेशा के लिए थाम लिया। पति, पत्नी और उनका 5 साल का मासूम बेटा, तीनों की संदिग्ध हालात में मौत। और उसी कमरे में मौजूद रहा परिवार का एक और सदस्य जो जिंदा बच गया। मामला फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र के सरूरपुर इलाके का है। यहाँ किराए के मकान में रहने वाले रमेश, उनकी पत्नी ममता और 5 साल के बेटे छोटू के शव घर के फर्श पर पड़े मिले। कमरे में रमेश का बड़ा भाई राजेश भी मौजूद था, लेकिन वो सुरक्षित बच गया। इस एक कमरे में 4 लोग रहते थे, लेकिन सुबह होते होते 3 जिंदगियां खामोश हो चुकी थी। मकान मालिक परशुराम के मुताबिक ये परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और करीब 2 महीने पहले ही मजदूरी के लिए फरीदाबाद आया था। बुधवार सुबह राजेश ने घबराई हुई आवाज में मकान मालिक को फोन किया और कहा, भैया, भाभी और भतीजा उठ नहीं रहे। जब मकान मालिक मौके पर पहुंचे तो तीनों की मौत हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? परशुराम जी। परशुराम, कहाँ रहते हो? हम रहते हैं सरूरपुर। आज ये जिनकी मौत हुई है तीनों की, कौन है ये? ये किराएदार हैं जी, हमारे पास रहते थे, 2 महीने से रहते थे, अभी नए आए थे। क्या हुआ है, किस तरीके से मौत हुई है? अब देखिए जी, ये तो हमको पता नहीं। इनके साथ जो लड़का रहता है ना, फ़ोन करके मेरे को बुलाया, 12 बजे दिन में फ़ोन किया, बोला अंकल जी ऐसे है कि तुम आ जाओ, मेरा भैया भाभी जग नहीं रहे हैं। मैं बोला क्यों, क्या हो गया? फिर मैं भाग के आया, आने में आधा घंटा लगी गया। फिर आया भाग के, फिर देख रहा हूँ कमरा खोल के कि तीनों डेड पड़े हैं। फिर मैंने 112 पे फ़ोन लगाया, 100 नंबर पे भी लगाया। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आधे घंटे के अंदर पुलिस पहुंच गई। अब जो भी जांच पड़ताल हुआ है, अब देखिए जी क्या खाए हैं ये लोग, क्या किए हैं। राजेश ने पुलिस को बताया कि रात में ममता ने हलवा बनाया था जिसे सभी ने खाया। सुबह करीब 5 बजे वो दवा लेने के लिए उठा क्योंकि उसके पैर में पहले से चोट लगी हुई थी। उसने रमेश और ममता को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं उठा। इसके बाद वो दोबारा वही हलवा खाकर सो गया। दोपहर करीब 12 बजे जब वो फिर उठा तो उसने जो देखा उसने सबको झकझोर कर रख दिया। रमेश के नाक और मुंह से खून निकल रहा था, जबकि ममता और मासूम बच्चे के मुंह और नाक से झाग निकल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शवों को कब्जे में लेकर फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया गया। फॉरेंसिक और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया ताकि हर पहलू से जांच की जा सके। घर से एक अंगीठी बरामद हुई है। हालांकि जीवित बचे राजेश का कहना है कि उस रात अंगीठी नहीं जलाई गई थी। पुलिस को कमरे से फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन मुंह से झाग और नाक से खून निकलने के कारण जहरीला पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के इंचार्ज का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। जी, सरूरपुर गली नंबर 8 फैक्ट्री एरिया में किराए के मकान में रहते थे रमेश, उसकी पत्नी ममता और एक बच्चा है 5 साल का छोटू लड़का, और उनके साथ उनका भाई भी था रमेश का, राजेश। रात को खाना खा के सोए थे। रमेश तो पहले सो गया था, राजेश। और रमेश और उसकी पत्नी और बच्चा सुबह मृत अवस्था में पाए हैं। उनके वहाँ से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम भी आई है, उसकी जांच करने। डेड बॉडी को बीके में दाखिल कराया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। तो क्या जानकारी मिली कि घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली? घटना के बारे में मकान मालिक द्वारा पुलिस को फ़ोन किया गया था, 112 पे कॉल की गई थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई। तो प्रथम दृष्टि से क्या लगता है, कैसे मौत हुई होगी उनकी? अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। डॉक्टरों की टीम भी आई थी एफएसएल। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। कोई अंगीठी भी बरामद हुई है मौके से? हाँ, वो अंगीठी थी उनकी पर, लेकिन उसमें कोई आग नहीं थी। और जो उसमें जीवित बचा हुआ उसने बताया कि उसमें अंगीठी नहीं जली थी। जीवित कौन बताया? उन्हीं का, मृतक का भाई है। उसी का 4 थे वो लोग? जी, 4 सोए थे। करीब 2 महीने पहले रोजगार की तलाश में आए इस परिवार के लिए शहर उम्मीद लेकर आया था, लेकिन अब वही कमरा सवालों से भरा हुआ है। क्या ये कोई जहरीला पदार्थ था? क्या ये हादसा था या कुछ और? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और पूरे इलाके की निगाह सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।